जर्नी सीरीज में आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ या फिर पहले मैं जब वीडियो बनाता था तो काफ़ी ज़्यादा ये बातें सुनने को मिलती थी कि ये क्या मीडिया में है क्या, देखो ये मीडिया वाला आ गया, देखो मीडिया के जैसे अब बोल रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, अपने अपने बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, मीडिया से क्या, मतलब कई सारी चीज़ें जो है सुनने को मिलती थी। और वो एक्चुअल में जब उस तरीके का जो काम करके क्या कुछ हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या देखा, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को जानने और देखने को मिलेंगी, मतलब कि मेरे थ्रू से जो आप लोगों को जानने और सुनने को मिलेंगी। तो आइए चलिए बातचीत करते हैं। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारी से जर्नी सीरीज में। इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें को बातचीत करेंगे। जब मैं स्टार्टिंग से वीडियोज़ वगैरह बनाता था तो मैंने कई बार अपने एपिसोड में ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि मुझे अकेले बोलना पड़ता था पहले स्टार्टिंग में तो मैं बोल भी नहीं पाता था, फिर मैं स्टार्टिंग में अकेले बोलने वाला था। और फिर जैसे कि मैं ब्लॉग करने के लिए पहुंचता था कई एक जगहों पर, किसी मार्केट में, किसी फेमस प्लेस में या फिर किसी पूजा पंडाल में, जब मैं ब्लॉगिंग करता था तो लोगों को लगता था कि मोबाइल हाथ में है तो ये कहीं मीडिया से है, किसी न्यूज़ रिपोर्टर है, किसी न्यूज़ चैनल से है, ऐसा लोगों का रिएक्शन होता था। फिर हम लोग बातचीत करते थे कि मैं फलाना जो है यूट्यूब चैनल से हूँ, मैं ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ। तो कई सारी जगहों पर सपोर्ट मिलता था तो कई सारी जगहों पर सपोर्ट नहीं भी मिलता था। कई सारी जगहों पर वीडियोज़ वगैरह बनाने में भी डिफ़िकल्टीज़ भी आती थी, तो कई सारी जगहों पर लोगों का रिएक्शन जो है मतलब बढ़िया होता था, लोग अच्छा रिएक्ट भी करते थे और कई सारे लोग आकर के बात भी करते थे। भले ही उस समय हमारा चैनल बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी कई सारे लोग आकर मिलते थे, बोलते थे आप यूट्यूब चैनल से क्या है, ये सारी चीज़ें। तो लोगों को ये बात था, कई सारे लोग नेगेटिव भी बातें करते थे कि जब देखो ये मोबाइल लेकर के चल रहा है, वीडियो बना रहा है, मीडिया वाला है, मतलब एक मजाक उड़ाने टाइप का जो लोग ऐसा कुछ रिएक्ट करते थे। जान पहचान के लोग भी कई सारे ऐसे भी मिले जो ऐसा रिएक्ट करते थे। लेकिन जब इस टाइप का जब मैं कुछ काम किया कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, तब रिएक्शन क्या रहा, उस समय में क्या कुछ मैंने देखा, क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था तो फिर ब्लॉगिंग ही चल रहा था, लेकिन जब एक मोमेंट क्रिएट हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे। बस अभी एक ओवरऑल एक समरी जैसा आप लोग कुछ समझ सकते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले एपिसोड में भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। एक मोमेंट, आखिर क्या मोमेंट था, मतलब क्या मूवमेंट था, ये सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे। और मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, मेरे यूट्यूब चैनल के करियर में क्या टर्निंग पॉइंट आया और क्या कुछ मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, क्या कुछ अचीव हुआ, ये सारा चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे। जब अब मैं खुद को झारखंड में यूट्यूबर बोलूँ, मीडिया बोलूँ, ब्लॉगर बोलूँ, डिजिटल क्रिएटर बोलूँ, कंटेंट क्रिएटर बोलूँ, या क्या बोलूँ पता नहीं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए और आप खुद कमेंट में बताइए कि जो है मेरे लिए क्या नाम फिट बैठता है। तो मैं इस दौरान जब मूवमेंट कुछ क्रिएट हुआ, तब मैं ब्लॉगिंग जैसे कि मैं पहले करता था तो कुछ एक क्रिएटर से मैं मिलता था, तो कभी कुछ कमिटी के लोगों से बातचीत करता था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में उतरा, जब मैं लगभग 4-5 सालों तक एक कंटेंट क्रिएटर तो था ही, ब्लॉग तो बनाता ही बनाता था, लेकिन ये ब्लॉग नॉर्मल ब्लॉग नहीं था, ये ब्लॉग हटके था। और ये ब्लॉग आ चुका था, पॉलिटिकल व्यू ले चुका था, पॉलिटिकल कंटेंट जो है मैं क्रिएट करने लगा था। इस बीच, इस दौरान मैं एक मामूली सा मैं किसी आम लोगों से ही नहीं मिला, बल्कि इसके अलावा मैं एक मुखिया से भी मिला, मैं एक जिला परिषद से भी मिला, मैं एक विधायक से भी मिला, मैं एक वर्तमान विधायक से भी मिला, मैं पूर्व विधायक से भी मिला, मैं पूर्व मंत्री से भी मिला, मैं वर्तमान सांसद से भी मिला और मैं पूर्व सांसद से भी मिला। और इन सबों से मैंने इंटरव्यू भी बाकायदा लिया, सिर्फ ऐसे मिलना नहीं कि बस मैं मिलने गया, मैंने इंटरव्यू भी लिया, सोच सकते हैं। और मैंने ये सब कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद या ऐसे राजनेताओं से मैं मिल सकूंगा। और मैं इंटरव्यूज का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देखिए मैं कहां से कहां तक पहुंचा। और इसमें इतना आसान बात नहीं था कि एक मुखिया का इंटरव्यू या जिला परिषद का इंटरव्यू, करंट जिला परिषद, फिर उसके ऊपर में आप चले जाइए विधायक, वर्तमान भी विधायक और पूर्व विधायक भी, फिर उससे ऊपर लेवल में चले जाइए सांसद, वर्तमान सांसद भी और पूर्व सांसद भी।
यहाँ तक कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रियों से भी जो है मैंने इंटरव्यूज वगैरह लिया मिला। तो समझ सकते हैं कि मतलब कैसा स्ट्रगल रहा होगा कि ये सब चीज़ों को जो है मैं अचीव कर पाया। और इसके साथ और भी कई तरीके के जो कड़ियाँ हैं वो मिली भी थी। ये सब चीज़ हम लोग विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि ये सब इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि बस मैं ऐसे ही कुछ बोलूँ और फिर ये सारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाए। ये बहुत लंबा समय चला और इस लंबे समय के दौरान में क्या कुछ हुआ वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए ही तो पहुंचा हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि सिर्फ मैं एक आम ब्लॉग बनाता था, आम लोगों से मिलता था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ क्रिएट हुआ कि मैं आम ब्लॉगिंग से हट करके पॉलिटिकल ब्लॉग चलने शुरू हो चुका था। कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे राजनेताओं से इंटरव्यूज वगैरह लिया, कहाँ कहाँ तक मैं गया, कहाँ कहाँ तक पहुँचा, किन किन एरिया में घूमा। और मैं पहले जब ब्लॉग बनाता तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं चास, चंदनकियारी, बोकारो, मुश्किल से धनबाद तक ही ब्लॉग मैं बना पाता था। हाँ, एक आध बार मैं आउट ऑफ स्टेट भी गया हूँ, उड़ीसा, बंगाल, सी बीच, ये सब का भी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। लेकिन जो मोस्ट वीडियोज है वो सब कहाँ का था, वो सब झारखंड का है। और झारखंड में ब्लॉगिंग करते करते जब मूवमेंट क्रिएट हुआ तब मैं सोचे कि कहाँ कहाँ तक मैं पहुंचा। और ये सब मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतने सारे जगहों पर मैं जाकर के वीडियो बना पाऊंगा। अलग अलग राज्यों ना सही, लेकिन मैं बहुत सारे जिलों में, झारखंड के बहुत सारे जिलों में जाकर के मैं वीडियो बनाया। बोकारो, धनबाद, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, गोड्डा, ये सारी जगहों पर मैं पहुंचा। लगभग 8-10 जिलों में मैं पहुंचा, मैं घूमा, वहां पर लोगों से मिला, वहां का कुछ कंटेंट जो है आप लोगों को बीच रखा। तो ये सब मैं सपनों में भी नहीं सोच पाया था कि इतने सारी जगहों पर, इतने सारे जिलों पर मैं घूम सकूंगा। और इतने सारे घूम तो सकूंगा, और इससे बड़ी बात ये भी है कि उतने सारे जगहों के लोगों से मैं पर्सनल अटैच भी हूँ। बात होती है फोन पर, कुछ काम होता है तो उसका जो है समाधान भी हो जाता है, उनका भी और मेरा भी कभी कई बार जो है सहूलियत हो जाता है जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं। तो काफी कुछ ये चीजें हैं और ये सब मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे जगहों पर मैं जा सकूं, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई कर रहा था तो मुझे क्या ही मतलब था इतने सारे जगहों पर जाने का। लेकिन बीच में मतलब पड़ गया। अब वो क्यों पड़ गया ये सारा चीज हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा था इसमें। अब कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऐसा क्या सिचुएशन आया होगा कि मैं इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। और शायद मैं अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा चैनल कुछ इस प्रकार का रहता या मेरे ऑडियंस इस प्रकार के रहते। मेरा कहने का मतलब मेरा झारखंड स्ट्रीम जो करंट चैनल है, मैं उस चैनल की बात कर रहा हूँ कि उसका सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं रहता है। या तो इतने सब्सक्राइबर मुझे नहीं मिलते, या फिर हो सकता है इससे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे होते। अब आप लोग सोच रहे हो कि इससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जाता है, ऐसा क्यों, ये क्या बोल दे रहा है। जी हाँ, भले ही ऐसा कुछ अचीव नहीं हो पाया, लेकिन मेरा जो पहले का जो कंटेंट था वो किसी खास मतलब रीजनल एरिया के लिए नहीं था, मतलब किसी खास स्टेट के लिए नहीं था। फ्री ब्लॉग था, मतलब कि कोई भी लोग मेरा ब्लॉग को देख सकते थे, कोई भी स्टेट के लोग देख सकते थे, पूरे ऑल ओवर कंट्री से लोग मुझे देख सकते थे और एक्चुअली देखते भी थे। भले ही कम ऑडियंस ही थे, लेकिन जब मैं वहां पर चेक करता था अपने चैनल में घुस करके तो कई सारे स्टेट के जो व्यूवर्स है वो मेरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जब ये मैं झारखंड का जो कंटेंट में जब बनाने लगा, प्रॉपर झारखंड का, तो फिर एक्चुअली में हुआ क्या कि इसका जो ऑडियंस है वो मेरा प्रॉपर झारखंड के ऑडियंस जुड़ गए। हाँ, कुछ बिहार, कुछ बंगाल के भी जुड़े जरूर, लेकिन और भी कई सारे ऑडियंस भी जुड़े जो बाहर में रहते हैं, यानी कि मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आसाम में रहते हैं। वो लोग भी मेरा वीडियोज को देख रहे हैं अभी भी। ये खुशी की बात है और आप सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियोज को देखते हैं, मेरे वीडियोज को देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करता तो शायद मेरा कुछ मेरा जो सिनेरियो देख रहे हैं चैनल का, या फिर जो सिचुएशन कंडीशन देख रहे हैं, ये कुछ और भी हो सकता था, या तो इससे बेहतर हो सकता था, या तो इससे डाउन अर्थ भी हो सकता था। लेकिन खैर जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सारे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट
जो चाहते हैं आपसे, ताकि मैं खुद जो है मोटिवेटेड हो सकूं, मैं खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकूं, ताकि मैं आगे भी चल करके वीडियोज जो है अच्छे स्तर पर बना सकूं, आप लोगों के लिए बना सकूं। बाकी इसके बाद का जो स्टोरी है, यानी कि जो भी जो जर्नी सीरीज है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा कुछ लगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।